बच्चे के ऊपर टीवी गिरने ही वाला था कि उसके बड़े भाई ने दौड़कर उसे बचा लिया। जिमी उसे डांटना चाहता था, लेकिन बच्ची ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसकी मॉम तो वर्कआउट कर रही थी, उसे बच्ची का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। इसलिए जिमी ने उनसे शिकायत की। मजबूरी में मॉम ने बच्ची को उठाया, लेकिन वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, जिसे देखकर जिमी उलझन में था। वह मॉम का पीछा करते हुए बाथरूम तक गया और देखा कि मॉम जॉम्बी बन चुकी थी और बच्चे पर झपटने ही वाली थी। उसी वक्त जिमी ने जल्दी से मॉम का ध्यान भटकाने के लिए ब्रोकली निकाल ली। इस बीच जिमी मॉम को लिविंग रूम की तरफ ले गया, लेकिन बच्ची भी उनके पीछे पीछे आ गई। ध्यान दिए बिना ही जिमी ने मॉम को टीवी स्टैंड से टकराने दिया और टीवी उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिमी मॉम की लाश को बाथरूम में ले आया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी बहन की सेफ्टी के लिए जिमी ने दरवाजे पर एक सीढ़ी लगाई और बाहर देखा कि जॉम्बी खड़े हैं। उसने मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन मोबाइल बंद हो गया। इसलिए जिमी ने अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकलने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और जॉम्बियों को भटकाने के लिए एक बिल्ली का इस्तेमाल किया। फिर वह भाग निकला। ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक पहुंचा। उसने अपनी बहन को एक कोने में सुरक्षित बैठाया और फिर अकेले बाहर की तरफ गया। लेकिन जब वापस आया तो उसकी बहन गायब थी। वह खाना ढूंढने के लिए किचन में पहुंच गई। उसी वक्त इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड ने बच्ची को देख लिया। उन्होंने ज़ॉम्बी की गोलियां जमीन पर डाल दी और बच्ची को खाने के लिए मजबूर किया। फिर वह अपनी बहन को गोद में लेकर जाने लगा। तभी मास्टरमाइंड ने जिमी की गर्दन पकड़ ली और उसे ज़ॉम्बी बनाने वाली दवा खिला दी। लेकिन अचानक उसकी बहन ने मास्टरमाइंड की उंगली को काट लिया, क्योंकि वह भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसी समय एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आया और उस मास्टरमाइंड को गिरा दिया। गलती से उसका पैर जमीन पर पड़े एंटीडोट पर पड़ गया और दोनों की नाक में जैसे ही धुआं गया, उनके शरीर से वायरस खत्म हो गया। जिमी जल्दी से भगा, लेकिन वह सैनिकों से टकरा गया। जैसे ही वो मदद मांगने लगा, सैनिकों ने भयानक हमला शुरू कर दिया। बहन इतनी डर गई और वो रोने लगी। लेकिन सेना तो आम लोगों को भी ज़ॉम्बी समझ रही थी। लेकिन जिमी छुपते छुपाते नदी तक पहुंचा। वह अपनी बहन के साथ नाव में चढ़ गया और सफलतापूर्वक बच निकला। क्या आप भी अपनी बहन से इतना ही प्यार करते हो?